अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स चैनल में, जहाँ आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। साइडवे मार्केट एक टिपिकल किस्म का दिन आज इख्तिताम हुआ, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ और इतनी कोई बड़ी बड़ी मूव्स नहीं निकली। लेकिन ये है कि मार्केट ने प्रॉफिट दिया है 58 के राउंड अबाउट प्रॉफिट दिया हमें। 60 से हमारी ट्रेड चली और 74 तक का टीपी उसका बुक किया गया। तो सारी चीज़ें मार्केट में रहीं, सेल की तरफ इंटैक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी लेवल बताया गया था आपको कि रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का सेल दे के सेल ट्राई कर सकते हैं। वही थी वो 84 85 के ऊपर का सेल दे के सेल ट्राई जिसने भी की है उससे लंबा टीपी होल्ड किया होगा। लेकिन मैं सेल की तरफ इंटैक्ट नहीं था, मैंने सेल नहीं ली। जो चीज़ होती है वही बताई जाती है, लेकिन जिसने लेनी होती है सेल को बता दी जाता है कि भाई ये लेवल्स आप यहाँ सेल के ट्राई कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड भी निकली हैं, करेंसीज के ऊपर भी ट्रेड दे रहे हैं ग्रुप के अंदर, और बड़ी नॉर्मली एक फास्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर मार्केट हो रही है। अगर गोल्ड को भी देखा जाए तो गोल्ड भी सेम मैथड्स चल रहा है ऑलमोस्ट। आपका एशियन सेशन में साइड वे रह रहा है, ज़्यादा साइड वे रह रहा है, और यूके सेशन के अंदर, लंदन सेशन के अंदर मार्केट डाउन साइड पे आती है और फिर यूएस सेशन में वापस अपने उसी पॉइंट पे जाके रुक जाती है जहाँ पे उसने ओपनिंग की होती है। वही सीन हुआ। अच्छा, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी उसका जो इम्पैक्ट आया मार्केट ने वो लिया, अच्छा खासा लिया, और उसकी गैप अप ओपनिंग 50 पिप्स के राउंड अबाउट हुई है। अच्छा जी, ट्रम्प साहब जो हैं जी वो टैरिफ तो लगा रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, और अभी फ़िलहाल बातें चल रही हैं कि टैरिफ को पोस्ट भी किया जा सकता है। तो ये बातें जो है ना, ये मार्केट को बेरिश मोमेंटम में लेके आ सकती हैं अगर ट्रम्प ने जो बातें की हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो। वो कहते हैं ना, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, वो वाला सीन डेली हो रहा है। और एक मरतबा शेर आ गया तो बाकी ट्रम्प के लिए मसला हो जाना है। और ये है कि मार्केट के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि मार्केट ना अपने हाई ब्रेक नहीं कर पा रही। गोल्ड की खास करके मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं आ रहा कि मार्केट अपने हाइस को ब्रेक कर पाए। अगर डेली की कैंडल्स की शक्ल देखें आप, तो एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार बना के मार्केट ने, उसके बाद कोई चक्कर ही नहीं है, कोई इतनी खास कैंडल्स नहीं बना रही, बड़ी बड़ी वीकें हमारी कैंडल्स बना रही है। तो मतलब कि अभी नो बाइंग और नो सेलिंग जोन्स में मार्केट खड़ी है। लेकिन ट्रेड तो गोल्ड पे ही करनी है। हालांकि हमारी ऑयल की ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त चली है आज, और बड़ा ज़बरदस्त उसका जो बताए थे लेवल सेलिंग के बड़े ज़बरदस्त निकले हैं भाई। और इसका जो आपका डेली का जो इसका बियर फ्लैग बना हुआ ब्रेकआउट हुआ उसका। लेकिन हर बंदे ने गोल्ड में घुसना, तो वही सीन है। अब गोल्ड का सीन ये है कि भाई इसने ना जो डेली का अपना जो इसने वेज फॉर्मेशन बनाई हुई थी ना, जो इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ था, वो इसने नीचे से लिक्विडिटी खा के इन्वर्स कैंडल्स बना के अंदर क्लोजिंग तो दे दी है। लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल नहीं आ पा रहा इस कैंडल के बाद कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे। रिमेंबर दैट कि इस वीक की क्लोजिंग आपको 3386 के ऊपर चाहिए। अगर तो इस वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो वही सीन है जो मैंने पहले आपको बताया था। वीकली क्लोजिंग अगर 2-3 कैंडल, सॉरी डेली क्लोजिंग भी, और वीकली तो आनी चाहिए, लेकिन डेली आ जाएगी तो फिर वापस इन्वर्स ना हो जाए। वीकली क्लोजिंग आपकी 3386 के ऊपर बड़ी ज़रूरी है फॉर दी ऑल टाइम हाई, अ न्यू हाई फॉर द गोल्ड। अदरवाइज़ फिर नीचे के लेवल्स दोबारा से मार्केट देगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना ख़ास डाटाज नहीं आ पा रहे, और ट्रम्प ने जो बातें की हैं वो बातों की दोबारा से वो पॉजिंग की तरफ चला जाएगा और रिज्यूम नहीं करेगा, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो फिर दोबारा से फिलोसफाई हो जाएगी, फिर मार्केट दोबारा से आपके बेरिश मोमेंटम में आ जाएगी। और इस मरतबा अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो मार्केट ये स्पोर्ट्स को ईजी चीज़ी ब्रेक करेगी, और नीचे के जो लेवल्स आपको दिखाएगी 3170 तक मार्केट जा सकती है। वीकली और डेली की बेस पे ये लेवल्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे पास काफ़ी डाटा आने वाला है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं, उसके फिर नेक्स्ट वीक में हमारे पास रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर मार्केट भी काफ़ी डिपेंडेबल है। लेकिन उसके रेट कट के जो डिसीजन आई थिंक वो सितंबर में है मेरे ख्याल में, इधर देख लेते हैं अभी, वो भी सितंबर में है। और चीज़ें ईज़ी टू लर्न है और ईज़ी टू अर्न वाली हैं, लेकिन समझ के काम करें, ज़्यादा बेहतर है, सीख के काम करें। अच्छा, 17 सितंबर को जी रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और 93% और मे भी इस मरतबा रेट कट हो जाए। और इस मरतबा रेट कट हुआ तो फिर गोल्ड आपको 3800 के लेवल पर नजर आएगा, और अगर नहीं होता फिर नीचे 400 पॉइंट नीचे भी गिर सकती है मार्केट। अपोजिट साइड पे सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे जैसे डाटा आएंगे, सीपीआई नंबर्स आएंगे, जीडीपी का डाटा आएगा नेक्स्ट मंथ के अंदर, और सितंबर से पहले 2 डाटा हमारे पास फिर आ जाएंगे। हमारे पास एक सीपीआई नंबर्स आ जाएगा, हमारे पास एनएफपी नंबर्स आ जाएंगे सितंबर के और अगस्त के मिला के, जो डाटा की रेशो निकलेगी उसके ऊपर मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ होगी कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। और आप रिमेंबर दैट कि 2026 को आई थिंक मई 2026 के अंदर पाउल की भी
मुद्दत पूरी हो रही है और नए जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक अनसर्टेन कंडीशंस पैदा की जा सकती हैं। तो सिंपली इंटरनेट ट्रेडर्स जो हैं वो भाई अपने अपने लेवल्स के ऊपर ऐसे लगा के काम करें। और गोल्ड की बात बता दूं मैं, गोल्ड पे छोटे टीपीस नहीं होते, बड़े टीपीस तो होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब रेंज में मार्केट होती है तो ऐसे बड़े हो जाते हैं, टीपीस छोटे हो जाते हैं। तो इसमें भी आपने घबराना नहीं है, या जब रेंज में है तो एक लो रिस्क के साथ ट्राई करते जाएँ। लेकिन ना कितनी अजीबोगरीब कैंडल बना रही है, 1 2 तीसरा चौथा दिन आज स्टार्ट होने वाला और मार्केट इसी के अंदर घूम रही है। तो ट्राई करना है जी, सिंपल लेवल्स बताता हूँ मैं आपको। कल न्यूज़ देख लेते हैं कौन सी आने वाली है। यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है कल थर्सडे को, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है। ऑफिशियल बैंक रेट्स हैं जी पाउंड के, पाउंड पे भी अच्छी ट्रेड्स बन रही हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। एक ऐसा हुआ था नहीं, हाँ कल एक ऐसा हुआ था, आज ट्रेड करवा दी गई थी लिमिट क्योंकि मार्केट प्ले हो गई थी। तो काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड करेंसी से भी चल रही हैं। तो ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ग्रुप फ्री है, नीचे नंबर मौजूद है, लर्निंग करनी है, क्लासेस ऑनलाइन सेशंस हमारे स्टार्ट हैं और फिज़िकल बैच न्यू स्टार्ट होने वाला है, उसके इनरोलमेंट आप कर सकते हैं। अगर लाहौर के अंदर हैं तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखें, काम सीख के करें, जिससे भी सीखें ज़रूर, लेकिन किसी ऐसे बंदे से सीखें भाई। मैं एक बात बताता हूँ, जो कि मार्केट में अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखता होगा और मार्केट में काम करता होगा। ट्रेडर से सीखें, किसी एनालिसिस करने वाले से नहीं सीखना, ट्रेडर से सीखना होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होगा कल ड्यूरिंग न्यूज़, कोई ट्रेड मिलेगी तो की जाएगी। बाकी कल FOMC मेंबर्स की स्पीच भी है छोटी मोटी सी। तो अच्छा जी, कल मैं यहाँ से वो था ऑयल का, मैं यहाँ से वो आज था, मैं देखा नहीं, आज था। चलें कल डाटा होगा देखा जाएगा। चलें टेक्निकल चलते हैं। टेक्निकल जी 64.72 ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसके ऊपर का सेल देके सेल ट्राई करना है। बियर फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट भी हो गया और नीचे मार्केट डाउन साइड पे आ गई है। ये बाइंग जोन हो सकता है अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है। H4 इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, किसके ऊपर देनी है जी 63.7, तो यहाँ से बाय टाइम कर सकते। लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रक्चर सेल का, तो सेल ट्राई करें। रेजिस्टेंस के पास जाता है तो सेल ट्राई करना है। 64.50 से लेके 64.72 रेजिस्टेंस एरिया होगा, यहाँ पे आएगी, सेल ट्राई करेंगे। वैसे BTC की ट्रेड भी फंसा हुआ, BTC बड़ा बुरा, तो सेल करनी है तो करंट एरिया है इसका 1,15,400। एग्रेसिव सेलिंग की एंट्री होगी यहाँ से। अच्छी सेलिंग करनी है तो फिर वेट एंड वॉच वाला सीन होगा। तो वो ये सीन ही है कि ये वाला जो FVG है 1,16,300 से लेकर 400 का लेवल है, इसके पास आता है, यहाँ से सेल की अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, H4 की क्लोजिंग नहीं, इसके ऊपर आपकी M30 या H1 की क्लोजिंग भी हो जाती है, तो फिर आपको ऊपर के लेवल्स मिलेंगे सेलिंग के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ सेल करनी है तो एक रिस्की सेल है, एग्रेसिव सेल है, एग्रेसिव एंट्री है, तो लो रिस्क था, यहाँ से भी सेल को अटैम्प्ट कर सकते हैं। BTC भी हो गया। स्टॉक्स पे भी कोई सीन नहीं है, स्टॉक्स नहीं, अनएक्सपेक्टेड मूव्स की तरफ मैं नहीं जा रहा। कोई थोड़ी बहुत मूवमेंट आए तो फिर थोड़ा सा बंदा देखता है। US 30, US 100 आज देखेंगे शाम में इसको, US सेशन के दौरान इंशाल्लाह इस पर ट्रेड लेंगे। कोई वॉल्यूम नहीं है अभी फ़िलहाल। अच्छा, गोल्ड पे आ जाते हैं जी। गोल्ड का जी अब सीन ही है कि मैंने ग्रुप में तो लेवल्स मेंशन कर दिए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि सेंटीमेंट्स, अब जो न्यूज़ आ रही है ना, रिटेलर्स को लेट पड़ता है, तो हम भी लेट पड़ते हैं ज़ाहिर है। तो फिर हमारा सेंटीमेंट ये होगा मार्केट ने बुलिश, देखें मार्केट गैप ओपनिंग हुई है ना, तो सबके माइंड में होगा कि आप इसको बाय करेंगे। तो बाय के जोन्स नीचे मौजूद हैं, बाय के लिए इतना बड़ा ये जोन मौजूद है, ये जो इतना बड़ा इसने गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये फिल करने मार्केट आएगी। लिक्विडिटी चाहिए उसको, फ्यूल चाहिए मार्केट को, और फ्यूल नीचे से पिन करने आ सकती है स्टॉप लॉस की सूरत में, और अच्छे आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके मार्केट आपको खा सकती है। तो अच्छे लेवल्स हमारे पास 26 वाला भी है और नीचे जो आपके पास ये 33 वाला भी है, ये अच्छे जोन्स हैं हमारे पास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है बाय के। लेकिन उसके पहले जो करंट लेवल्स हैं वहाँ से हम बाय ट्राई करेंगे, लेकिन लो रिस्क के साथ ट्राई करेंगे। रेंज मार्केट है 334351, ये एक बाय जोन है, लेकिन उससे पहले भी बाय जोन हमारे पास M30 M15 के ऊपर भी हमारे पास बाय जोन्स होंगे, और वो जोन्स हैं हमारे पास ये वाला, ये ऑलमोस्ट 53 से लेके आपका बन रहा है, ये जोन जो बन रहा है ये आपका बन रहा है, दोबारा से मैं मेंशन कर दूं, ये आपका बन रहा है 50 से लेके और 58 60 तक का लेवल, 61 तक का लेवल, दोबारा से वही कल मैंने मेंशन किया था। ये करंट होगा और अग्रेसिव बाय का जोन होगा, यहाँ से बाय ले सकते हैं। नीचे एक अच्छा 3343 और 51 का जोन है, यहाँ पे आएगी तो अच्छी फॉर्मेशन के ऊपर बाय की अटैम्प्ट की जाएगी। डिप से बाय अभी है, स्ट्रक्चर बाय का तो है, लेकिन सेलिंग के लिए भी रेजिस्टेंस है आपके पास 338491 और ऑलमोस्ट 80 पे भी जाता है ना, आप 84 या 91 के आसपास से ट्राई करें, सेल इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे आपको।
और लंदन वही सीन करें कि यूके सेशन के अंदर अगर आप ओपन होते हैं ना, तो यूके सेशन के अंदर आप सेल को अटैम्प्ट करें एशिया के हाई के ऊपर एस एल डाल के, इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं एक AMD स्ट्रेटजी के तौर पे। इसको एकोमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्ट्रेटजी पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आज वो मार्केट वो रेंज में काम कर रही है, तो आप उसको भी चला सकते हैं। बाकी ना मैं इस पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी देख रहा हूँ इन्वर्टेड, अल्लाह करे बने अल्लाह करे बने, तो फिर नीचे के जोन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें पैटर्न प्ले हो जाएंगे तो ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो ये जोन है, बाकी लेवल टू लेवल ट्रेड करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट कमाएंगे। और एक ऐसी कम्युनिटी का लाजमी पार्ट बने जहाँ पे आपको सीखने को मिल सके। अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, हर एक ऐसी कम्युनिटी की बात करें जहाँ पे आपको सीखने को मिले। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और फ्राइडे की वीडियो के लेके इंशाल्लाह लर्न करें देन अर्न करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।